आगे बढ़ेंगे खबरों में। जयपुर से खबर है, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर के आरआईसी में कल 5 जनवरी से 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वीवीआईपी रूट के लिए अभी रिहर्सल की जा रही है। एयरपोर्ट से आरआईसी और आरआईसी से राजभवन तक रिहर्सल की जा रही है और रिहर्सल के चलते शहर में जाम के हालात हो गए हैं। जेलन रोड, टोंक रोड, स्टैचू के आसपास के मार्गों पर जाम के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसके साथ ही साथ रेंग रेंग कर चल रहा है शहर का यातायात। ट्रैफिक पुलिस कर रही है यातायात सुचारू करवाने का प्रयास। हालांकि रिहर्सल की वजह से आम लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह पर जाम के हालात उत्पन्न हो गए हैं और रूट भी अब डाइवर्ट किया जा रहा है। वीवीआईपी रूट के लिए अभी भी रिहर्सल की जा रही है। जयपुर के आरआईसी में कल क्योंकि कॉन्फ्रेंस डीजीपी आईजी जिसकी शुरुआत होने वाली है, वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। आज से ही डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल वो भी पहुंचेंगे और सभी राज्यों के डीजीपी और अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी पहुंचेंगे। सुरक्षा का मुद्दा है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि रिहर्सल की बात की जाए तो किस तरीके से चल रही है, रूट डाइवर्ट कैसे किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को परेशानी ना हो इसका भी कैसे ख्याल रखा जा रहा है? दीपिका, देखिए 58वीं डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है वो कल से उसका आगाज होगा जयपुर शहर के अंदर। तो ऐसे में आज से ही रिहर्सल शुरू होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री दोनों ही इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो उनके आने से पहले रिहर्सल होती है जब कोई वीवीआईपी आता है। तो ऐसे में एयरपोर्ट से आरआई सेंटर, आईएसए सेंटर से स्टैचू सर्किल, स्टैचू से फिर राजभवन, तो रिहर्सल के कारण पूरे जयपुर शहर के अंदर जाम की स्थिति बन गई है। तो यातायात वो रेंग रेंग चल रहा है। कई एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस करने प्रयास कर रहे हैं कि यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल जयपुर शहर के जो हालात हैं काफी गंभीर है। हालांकि कंट्रोल रूम से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि यातायात को सुचारू करवाया जाए। अब थोड़ी देर पश्चात यानी कि आधे घंटे की रिहर्सल और रिहर्सल के पश्चात एक बार फिर से जो पुलिसकर्मी है वो यातायात को सुचारू करवाएंगे, क्योंकि शाम का समय होने वाला है। ऑफिस टाइम जब पीक और होंगे तो यातायात और भी दबाव बढ़ जाएगा। तो ऐसे में पुलिस चाहती है कि यातायात जो रिहर्सल है वो जल्द पूरी हो जाए। लेकिन आधे घंटे का समय फिलहाल और इसके अंदर और आधे घंटे तक शहर को ऐसे ही जाम के हालात से जूझना पड़ेगा। सत्यनारायण, कब से रिहर्सल शुरू हुई थी? आप जैसे कि आप बता रहे कि आधे घंटे की रिहर्सल रह गई है, क्या रहा इसमें? क्या कहीं पर कोई खामी नजर आई या फिर सब कुछ परफेक्ट रहा? इतना देखिए, जब भी कोई वीवीआईपी शहर में आते हैं तो वीवीआईपी करने से पहले उसके जो रूट प्लान होता है उस पर रिहर्सल होती है। उसके जितना गाड़ियां लवाजमी होती है उतनी गाड़ियां इसमें रिहर्सल शामिल होती है और जो ट्रैफिक होता है वो पूर्णतः बंद कर दिया जाता है आम लोगों के लिए। तो ऐसे में करीबन 1.5 घंटे पहले रिहर्सल शुरू हुई थी और अब करीबन 20 मिनट तक ये रिहर्सल और चलेगी और रिहर्सल के बाद में ही ये यातायात शुरू हो पाएगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार पिछले 3 दिनों से अखबार और जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि स्टैचू सर्किल के आसपास, जेलन के आसपास और टोंक रोड पर आप जाने से बचिए। इसके अलावा जो दूसरे मार्ग हैं उनका उपयोग करें। तो ऐसे में अब हालात देख के बन रहे हैं कि स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि शाम का समय है और अगर 6 बजे तक चला तो पीक आवर्स में और भी स्थिति विकट हो सकती है। तो ऐसे में रिहर्सल जल्दी की करी जा रही है और करीबन 20 मिनट का समय इसमें और लगेगा। उसके बाद में ट्रैफिक को समानांतर करने का प्रयास किया जाएगा। सत्यनारायण, कहाँ पर रास्ते अभी फिलहाल बंद किए गए हैं और कैसे रूट डाइवर्ट रहने वाला है, जैसे कि जो लोग सुन रहे हो उनको समझ आए, अगर वहां उस रूट पर वो जा रहे हो तो कम से कम ये पता चल पाए कि यहाँ से नहीं जाना है बल्कि अन्य जो वैकल्पिक रास्ता है वहां से निकलना है? देखिए, चूंकि आरआईसी सेंटर के अंदर चलाने चाहिए सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस का होना है, तो ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर आरआईसी सेंटर तक का जो पूरा रास्ता है वो पूरा वीवीआईपी रूप से करीबन 5 किलोमीटर तक दायरे तक सुरक्षा कर्मी वहां तैनात है। वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में वहां जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो जेलन मार्ग है हो सके तो उसका मार्ग का उपयोग न करे, बल्कि उसके स्थान पर वैकल्पिक जो मार्ग है उनका चयन करना चाहिए। और साथ साथ अजमेरी गेट से अपने टोंक रोड का हम बात कर लेते तो वो पूर्ण जाम है। हालांकि
अस्पताल जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई समानांतर मार्ग का प्रयास किया गया बनाने का। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक हालात बने हुए हैं, जाम के हालात हैं। ऐसे में करीबन आधे घंटे तक अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाह रहा है तो वो कलकत्ता ना निकले, क्योंकि शहर में हालात जाम के हैं, कहीं कोई फंस सकते हैं। तो आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। 20 मिनट बाद जब रिहर्सल पूरी हो जाएगी उसके बाद में शहर में जाम के हालात हैं वो थोड़ा बहुत सामान्य होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर शाम तक सामान्य हो सकते हैं। दीपिका, ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो रिहर्सल फिलहाल की जा रही है, आधे घंटे की रिहर्सल और बाकी है। हालांकि लोगों को अभी परेशानी से दो चार जरूर होना पड़ रहा है, लेकिन बाद में ये परेशानी भी ठीक हो जाएगी।